Tipsy Tuesday with me and Khushbu Tiwari. And I'm back from my exams. जैसा कि आप समझ सकते होंगे काफ़ी ज़्यादा exhausted हूँ. My voice has become husky and now yet again I'm sitting here with खुशबू एंड खुशबू के भी काफ़ी सारे कमिटमेंट्स थे इस दौरान और वो भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हैं. बट स्टिल हियर वी आर एंड विद फुल एक्साइटमेंट हम दोबारा वापस आए हैं हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करने. तो आज का वीडियो एज एंटिसिपेटेड फाउंडेशन पे ही होगा क्योंकि हम लास्ट वीडियो यू कैन जंप राइट बैक कलर करेक्टर्स पे था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाउंडेशंस. तो खुशबू मैंने सुना आज आपके कुछ सवाल थे मुझसे. हाँ अनुष्का, एक्चुअली रीजन ये है कि फाउंडेशन के बारे में हम सभी जानते हैं. तो अब खुशबू ऐसा क्या लेके आएगी जो फाउंडेशन के बारे में हमें कुछ नया बताएगी. तो मेरा एक क्वेश्चन, जितने भी फाउंडेशन को जानते हैं या फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है कि फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो हम यूज क्यों करते हैं या फाउंडेशन के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है. राइट, फाउंडेशन के पीछे ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये बेस बहुत कम रुकता है, ज्यादा रुकता है, या बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो निकल के आते हैं. हमें डेली लाइफ में फाउंडेशन वेयर करना है, हमें प्रोफेशनल ब्राइड्स के लिए, हमें शूट्स के लिए हम फाउंडेशन यूज करते हैं. तो व्हाट्स द नीड ऑफ दैट? फाउंडेशन की नीड क्यों है? फाउंडेशन क्या है? बेसिकली ऑल ओवर ABC to Z क्या टर्मिनोलॉजी है जो इसके पीछे काम करती है. तो मेरा क्वेश्चन सभी से है, अगर जो भी जानते हैं फाउंडेशन क्या है, क्यों यूज किया जाता है, एंड what's the need basically? So basically, if you ask me, I discovered foundation as a lay person first before becoming a camera person. All right? तो कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले मैंने फाउंडेशन डिस्कवर किया और उसका प्रेमिस भी मैं बहुत रियली आपको बता देती हूँ. उसका प्रेमिस ये था कि फाउंडेशन जो है हल्का सा फेयरनेस ऐड कर देगा मेरे फेस पे. ठीक है, हाथ पे थोड़ा सा एक फेयर एलिमेंट ले आएगा. वहां से आई थिंक दिस इज रिलेटेबल टू मैक्सिमम जनता ऑफ इंडिया. धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरा मेकअप में इंटरेस्ट बढ़ता गया. तो वहां पे मैंने जाना कि देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ फाउंडेशंस एंड यू कैन मेक योर ओन शेड ऑल्सो. और आपके शेड के भी धीरे धीरे फाउंडेशन अवेलेबल होने लगे. तो फॉर मी फाउंडेशन बिकेम अ फिल्टर फॉर द कैमरा कि हाँ वो मेरी रियल स्किन के ऊपर एक फिल्टर है जो मेरे पोर्स या जो भी मेरा पिगमेंटेशन है, मेरे एक्ने मार्क्स है, उनको छुपा देगा और मैं कैमरे पे जो एक मेरी अच्छी फिनिश्ड स्मूथ स्किन दिखेगी. तो फॉर मी फाउंडेशन इज दैट पिगमेंट कि जो मेरी हल्की सी स्किन टोन से मैच करता है. तो कंक्लूजन निकल के ये आया आपकी बातों से कि एक पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन के इम्परफेक्शंस को हाइड कर लेता है और आपको थोड़ा फेयर भी दिखाता है. राइट. तो फाउंडेशन की शुरुआत जब हुई थी तो हुई ऐसे ही थी. वी वांट टू लुक फेयरर, अपने टोन को थोड़ा इनहांस करना चाहते थे. राइट, इम्परफेक्शंस को हाइड करना चाहते थे एंड ब्यूटीफुल दिखना चाहते थे. तो हमने एक लेयर लगाना स्टार्ट कर दिया अपने फेस के ऊपर. तो दिस इज हाउ फाउंडेशन कम इन द पिक्चर. ये बहुत पहले की बात है. बट आज की डेट में अगर मैं बात करूं फाउंडेशन को लेके तो ये एक पूरा इंजीनियरिंग है जो क्या करता है, आपकी स्किन को स्किन से भी बेटर विजिबिलिटी देता है. मतलब माय स्किन बट बेटर. इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि फाउंडेशन को फाउंडेशन बना रही हैं, मतलब हमारी स्किन का बेस बना रही हैं. राइट. तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं पिगमेंट्स. राइट, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स. शायद हमने कलर करेक्शन में भी हमने ये बात की थी. कलर करेक्शन का जब हमने वीडियो शूट किया था उसमें भी हमने ये बात की है कि हमारा स्किन टोन कैसे बनता है. है ना. स्किन टोन कैसे बनता है, हमारे जो प्राइमरी शेड्स होते हैं उनसे मिक्स एंड मैच करके उनके कुछ पर्टिकुलर रेशियो होते हैं जो हमारी एक एंटायर रेंज को बनाते हैं. पहले जो हमारे टाइम पे फाउंडेशंस अवेलेबल हुआ करते थे गिने चुने शेड, फेयर, मीडियम, डस्की. डार्क बहुत ही स्पार्सली अवेलेबल था. बहुत मुश्किल से इसलिए पहले का आप मेकअप देखोगे तो हमेशा आपको ग्रे दिखेगा. थोड़ा केकी, थोड़ा मास्क जैसा दिखता था, है ना. तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के मार्केट में
एक रेंज खड़ी कर दी गई। इंक्लूसिविटी आई मेकअप में बेसिकली। यस, पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, जैसे हमने कलर थ्योरी में भी बात की थी कि येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट शेड्स बनाते हैं। ठीक है। अब आप किसी भी फाउंडेशन को उठा के देखोगे, आपको ये दो इंग्रेडिएंट मिलेंगे ही। एक आपका आयरन ऑक्साइड, दूसरा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, आपके टेक्सचर, आपका अंडरटोन, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मूथनेस, टेक्सचर पे जो काम करते हैं ना हम, उस पे स्किन कंसर्न पे अगर मैं बेसिकली बात करूं तो उसके लिए आजकल ये चीजें मिलाई जा रही हैं। और इनसे क्या होता है ना, एक रेवोल्यूशनरी फाउंडेशन निकल के आता है। फाउंडेशन पहले कैसा आता था? फाउंडेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा ड्रायर साइड पे होता था, पैची पैची थोड़ा सा। पहले फाउंडेशन जो होता था वो मुझे जहाँ तक याद है वो पैनकेक फॉर्म में होता था। वही हाँ, वो एक वो हार्डली प्रेस्ड होता था वो एंड उसको आपको वो जो पफ उसके साथ आता था, बिकॉज देयर वाज नो नॉलेज ऑफ ब्रशेस और स्पंजेस, राइट? तो वो उसी से लोग लगाते थे उसको। पहले क्रीम फाउंडेशन का, लिक्विड फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। यस। तो वहाँ पे क्या होता था, पाउडर्स को मिक्स एंड मैच करके आपके टोन का फाउंडेशन कॉम्पैक्ट बना के दिया जाता था। जिसे हम पैनकेक भी बोलते हैं, है ना? फिर वहाँ पर एक फॉर्मूला उसमें और एड ऑन कर दिया गया, जिसकी वजह से हम उसमें वाटर मिक्स करते थे और उसे पूरे फेस पे अप्लाई करते थे, ताकि वो समर्स में हमारे लिए थोड़ा सा स्वेट प्रूफ रहे। और मुझे मेरी नानी जी के टाइम का जेन्युइनली मुझे वो पूरा सब ऐसे दिख रहा है सामने, ये पैन क्रीम, बट ये जो पैनकेक वाला था, आई हैव सीन इट, और वो इतना फैसिनेटिंग और इतना यमी लगता था देखने में। इट वाज एन अमेजिंग पैकेजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन लेटर पार्ट्स थैंक्स टू लैक्मे फॉर ब्रिंगिंग लिक्विड फाउंडेशंस। और उसके पहले जो फाउंडेशंस चले थे वो थे क्रीम बेस्ड, मतलब पाउडर के बाद में जो कॉन्सेप्ट एक मार्केट में आया, दैट वाज क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। तो जिसमें क्रीम क्या है, वो बेसिकली एक ऑयल का टर्म ही है। फिर उसके बाद में आया वाटर बेस्ड फाउंडेशन, उसके बाद में निकल के मूस फाउंडेशन। ये इतना रेवोल्यूशनरी मार्केट अभी आज की डेट में आ गया है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं कि ये कैसे कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस की। पिगमेंट्स हो गए हमारे, दूसरा हमारा हो गया कैरियर या बेस। वाटर में पिगमेंट्स मिक्स किए जाते हैं तो हमारा वाटर बेस्ड फाउंडेशन बनता है। ऑयल में मिक्स किए जाते हैं तो वो क्रीम वाला जो फाउंडेशन होता है वो बनते हैं। अगर हम सिलिकॉन में मिक्स करते हैं, उनका कैरियर कैसा रख रहे हैं हम, उसमें मिक्स करते हैं, वो हमारा सिलिकॉन बेस निकल के आता है। ओके, ऑलराइट। पिछले एक्चुअली वीडियो में भी बोला था मैंने, किसी भी इमारत को बनने के लिए उसके फाउंडेशन को, उसके प्रेमिस को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशन के प्रेमिसेस हैं, जिसका अच्छा होना, क्लीन होना और बेसिस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के पार्ट में ये आपको पता चल जाएगा कि ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस कैसे काम करते हैं, वाटर बेस्ड कैसे काम करते हैं, सिलिकॉन बेस्ड कैसे काम करते हैं। द मेन पेन पॉइंट इज मुझे कौन सा फाउंडेशन जमेगा, मुझे कौन सा फाउंडेशन चूज करेगा। तो फॉर नोइंग दैट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन बना लिया कि हमारे पास लिक्विड भी है, सिलिकॉन भी है और हमारा ऑयल बेस्ड भी है। तो अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि कई बार देखा कि स्वेट आता है, तो स्वेट की वजह से फाउंडेशन रिमूव हो जाता है। या किसी भी फाउंडेशन के टाइम पे कोई भी रेशियो अगर ज्यादा हो गया, है ना, क्योंकि डिफरेंट स्किन है, सीबम सबका डिफरेंट है, तो बेस को स्टिक कर पाना एक टास्क बन गया, एक चैलेंज बन गया। यहाँ से आया एक नया टर्म, दैट इज एडिशन, कि आपके फाउंडेशन को ग्रिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के साथ में। क्योंकि हमने प्राइमर्स भी लगा लिए, हमने कलर करेक्शन कर लिया, अब वो लेयर्स जब तक एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगी, प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर सेटिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, वो फाउंडेशन बज होगा और बेस मूव हो जाएगा। तो यहाँ से आया एक एडिशन का एक कॉन्सेप्ट, फिनोमेना निकल के आया एक बढ़िया, जिनको हम बाइंडर्स भी बोलते हैं, फिल्म फॉर्मर्स भी बोलते हैं, और एक एडिशन भी होता है। जैसे अगर मैं बाइंडर्स की बात करूं, तो बाइंडर्स क्या कर रहे हैं, दो लेयर्स को चिपका रहे हैं, बाइंड करके रख रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ सेट होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, दो फॉर्मुलेशन को कंबाइन करना। अभी इस पे हम आगे बात करेंगे। दो फॉर्मुलेशन को हम कभी भी कंबाइन करते हैं, नहीं करते हैं, ये हम कैसे पता करेंगे? तो वो कंपैटिबिलिटी पे बेस होता है बेसिकली उनका। अब एडिशन की बात करूं तो एडिसिवनेस की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज चिपक जाती है, ग्रिप पे आती है, वो इजीली बज नहीं होती है। तो आज की डेट में जो फाउंडेशंस चल रहे हैं, उनमें ये इंग्रेडिएंट्स कंपलसरी है जो कि ग्रिपिंग बहुत अच्छी रखे। पहले के जो ब्राइडल मेकअप होते थे ना, वो सुबह आते आते तक फेड हो जाता था, वो आपका एक इवेंट भी कंप्लीट नहीं हो पाता था, और वो उनकी लॉन्जिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 घंटे मैक्स टू मैक्स स्टे करते थे। एंड इट सैट लाइक अ केक
मतलब एक लिटरल एक अलग ही लेयर वो दिखती थी वो क्यों होता था? क्योंकि हमारे स्किन का जो सीबम है वो जब आता था और वो जब इनके इंग्रेडिएंट्स के साथ में कंबाइंड होता है, कॉम्बिनेशन पे आता है, तो वो कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं हमेशा अच्छा हो। हाँ। कभी वो आपको ऑक्सीडाइज भी करेगा, कभी आपकी एशीनेस और ग्रेनेस को लेके आएगा। तब वहां से फिल्म फॉर्मर की कॉन्सेप्ट निकल के आई कि यार हमें क्या करना है कि एक फिल्म जैसी हो जाए जहां से सीबम और ये प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं बैरियर क्रिएट हो हाँ वो मिक्स ना हो, मिक्स एंड मैच ना हो। मिक्स ना हो। तभी आज के जितने भी आप हाई एंड प्रोडक्ट्स देखते हो या मेकअप प्रोडक्ट्स देखते हो वो आपके 12-12 घंटे तक बज नहीं होते, क्योंकि उसमें एक ग्रिप है, उसमें एक एडिशन है। तो वो फाउंडेशंस में भी आ गई है ये टेक्नोलॉजी। जो हम प्राइमर्स में देखते थे ना वो आजकल के फाउंडेशंस में भी ये टेक्नोलॉजी है। ओके ओके। सो अगर आप टिप्सी ट्यूसडे काफी लंबे समय से देख रहे हैं तो यू नो व्हाट इट्स टाइम फॉर अ फ्लैश क्वेश्चन। मार्केट में आजकल एक आउट ऑफ सिलेबस फाउंडेशन आ गया है। इट लुक्स लाइक अ पाउडर, इट फील्स लाइक अ पाउडर, बट जैसे ही उस पे ब्रश हमने लगाया है और उसको स्किन पे ग्लाइड किया है, इट टर्न्स इनटू द कंप्लीट क्रीम। हाउ इज दैट पॉसिबल? Which foundation is this? I cannot say the name of that company because I've worked with them before, but yeah, they have introduced these foundations. What is that formulation? If you know that what is that formulation, please comment down below and let us know, and we will include that in another clip of Tipsy Bonus. Definitely I want to see that foundation first because मेरी नॉलेज में अभी तक मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, मुझे पाउडर्स के बारे में पता है जो काफी वाटर जैसे फील होते हैं, लाइक दे आर मिंटी और कूल एजेंट्स उसमें हैं जो कि आपको वाटर जैसा फील देंगे जब आप उस पाउडर को लगाओगे, है ना। पाउडर्स के बारे में पता है मुझे, बट मुझे फाउंडेशन के बारे में ये एक न्यू टाइप का आउट ऑफ सिलेबस फाउंडेशन है। बाय द वे आई नो द आंसर फॉर श्योर। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। सो कई कंपनी जो फाउंडेशन बनाती है वो ऐसा क्लेम करती है विद देयर फाउंडेशंस, विद देयर न्यू लॉन्चेस कि ये फाउंडेशन लगाने के बाद आपको कलर करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव फुल कवरेज with the pigmentations and redness on your face. So is it true? Yes, true. Kind of? Kind of. क्यों है ट्रू मैं आपको बताती हूँ। आप हुडा का फाउंडेशन यूज करो। Okay. जैसे मुझे एक्ने स्पॉट्स हैं, अगर मैं हुडा का फाउंडेशन लगा रही हूँ तो वो पूरा पिगमेंट को हाइड कर देता है, उनके पिगमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ. अब हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। अच्छा. एक फाउंडेशन अगर वो क्लेम कर रहा है कि उसके पिगमेंट जो है, मतलब फाउंडेशन जो है आपके पिगमेंटेशन को हाइड कर रहा है, स्पॉट हो जाते हैं उनको हाइड कर रहा है, और आपको उसमें किसी भी कंसीलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? दो एजेंट होते हैं, एक आपका आयरन ऑक्साइड्स एंड दूसरा टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स। तो आयरन ऑक्साइड्स का काम क्या है? वही वार्म टोन्स और थोड़ा सा डार्किश पिगमेंट्स देना है। कवरेज दे रहा है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अच्छा. कवरेज कैसे इंश्योर करें मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पे हम पिगमेंट्स कम रखते हैं, मतलब पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या हार्ड नहीं है, तो क्या होगा आपका, हमारे जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा शेयर बनेगा। हाँ, वही जो टिंटेड फाउंडेशन की बात करते हैं तो इनमें दोनों की क्वांटिटी में पिगमेंट्स कम होते हैं और टाइटेनियम डाइऑक्साइड को ज्यादा रखेंगे। अगर मैं मीडियम कवरेज की बात करूँ तो दोनों के इक्वल रेशियो होते हैं। अगर मैं हाई कवरेज की बात कर रही हूँ तो पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की क्वांटिटी वो लोग फिर कम करेंगे, हल्की सी कम। तो पिगमेंट स्ट्रॉन्ग होगा तब आपको फुल कवरेज मिलेगा, फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं। तो कंसीलर्स में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन, हाँ, पिगमेंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसमें, तो उसकी क्वांटिटी को वो रेशियो को ज्यादा रखते हैं। उसमें हम हेलुरोनिक भी देखेंगे, हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगे जो कि उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में होती हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हर चीज पे काम करना चाहते हैं। अगर हम अगर पहले के हम फाउंडेशंस देखें, they did not had that much, मतलब होता ही नहीं था स्किन केयर उनके। अब जो है फाउंडेशंस they are infused with some of the skin care. कुछ फाउंडेशंस contain SPF also, तो वो कहीं ना कहीं एक इंक्लूजन आ गया है बहुत सारा। भी अगर देखा जाए ना तो SPF किसकी वजह से है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड की वजह से। अगर SPF कम रखेंगे तो आपका पिगमेंट स्ट्रांगली विजिबल होगा, क्योंकि SPF क्या करता है, बेसिकली आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या है कि हमें पिगमेंट उतना स्ट्रॉन्ग एक तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि शेयर फाउंडेशंस होते हैं, मीडियम कवरेज और फुल कवरेज या हाई कवरेज फाउंडेशंस होते हैं। ऑलराइट, अब मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशंस है खुशबू, अब मैं कौन सा खरीदूं उसमें से? मेरे लिए कौन सा राइट है, या जो हमको सुन रहे हैं उनके लिए कौन सा राइट फाउंडेशन है? हाउ टू डिसाइफर दैट? तो अनुष्का, अगेन 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करूंगी। yes. तो ये हमारे कवरेज पे भी डिपेंड करता है। एक तो जो कवरेज भी हमने समझ लिया कि शेयर रखना है हमें, अगर प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है
तो हम शेयर रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं। अगर किसी को बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो हम फुल कवरेज पे भी जाते हैं। अब इसको एक और कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि हम अगर हमारी स्किन ऑयली है, हाँ, मतलब सीबम आएगा या स्वेट आएगा, वो कंट्रोल हम कैसे करेंगे? I have absolutely zero idea about it. So, उसके लिए हम सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन लेंगे जो आपके स्वेट को या सीबम को आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं होने देगा, बैरियर क्रिएट करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा, आपकी जो स्वेट है उसको कंट्रोल करेगा कहीं ना कहीं, या ऑयल, एक्सेस ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। ओके, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हम सिलिकॉन प्राइमर्स, आई थिंक प्राइमर्स वाले वीडियो में भी हमने ये चीज मेंशन करी थी, बहुत अच्छे से मेंशन करी थी। तो इस चीज पे और आगे भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्मुलेशन कैसे होने चाहिए, क्योंकि हम प्राइमर भी लगा रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड, फिर हमें फाउंडेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। अब आपको समझ में आया कि मैं आजकल प्राइमर के फेवर में क्यों नहीं रहती हूँ? हाँ बिल्कुल। इसका सूत्र जानने के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा ग्लॉस बॉस ग्लैम रूम की पॉडकास्ट में, जहाँ खुशबू वाज माय सेकंड गेस्ट इन दैट पॉडकास्ट सेगमेंट, और जो कि ग्लॉस बॉस ग्लैम रूम का पॉडकास्ट सेगमेंट बहुत जल्दी आने वाला है विद अनदर अमेजिंग गेस्ट। सो देयर व्हेन वी वर आई थिंक डूइंग मिथ बस्टिंग सेशन, वहां पे खुशबू ने बोला था कि प्राइमर्स आर ओवर हाइप्ड, तो शी वाज इन दैट फेवर। और अब जाके उसका रीजन पता चल रहा है हमें कि व्हाई प्राइमर्स आर ओवर हाइप्ड, राइट। अगर हम बात करें ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन के लिए अगेन हमें हाइड्रेशन बेस्ड फाउंडेशन चाहिए, तो वी कैन रेफर क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। बट आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग फाउंडेशन इतने अच्छे हैं, जैसे हम नाज की बात कर रहे हैं, इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, उनमें ऑलरेडी है वो ल्यूमिनोसिटी, तो हमें एक्स्ट्रा एड ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बट समहाउ इन सम केसेस ओवर ड्राई स्किन है, फिर हमें मल्टीपल लेयर्स पे तो जाना ही पड़ेगा, तो वहां पे ये फैक्टर काम आते हैं। आपके वेदर पे डिपेंड करता है आपको क्या फाउंडेशन यूज करना चाहिए, आपके आसपास का एनवायरनमेंट तो बेसिकली हो ही गया, उसके साथ साथ आपको कितनी लॉन्जिटिविटी रखनी है आपके मेकअप की, कितना लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए आपका मेकअप, उस पे भी डिपेंड करता है कि हमें क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्या फाउंडेशन यूज करना चाहिए। मतलब आपको अगर दौड़ना है, रनिंग करनी है, और आप एस्टे लॉडर का फाउंडेशन लगाए हो, आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। Are you serious? I need to try this foundation, bro. I really need to try this foundation. और ये फाउंडेशन इतना मैजिकल है कि इसको आप करेक्ट स्किन प्रेप के साथ यूज करोगे ना, तो ड्राई स्किन पे भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, it will not be patchy on that dry skin? Wow. I will definitely ask her which foundation it is from Estee Lauder and put it down in the description box below. अब इसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि चीजों को मोल्ड कर लेते हैं? इनमें एमोलिएंट होते हैं, इनमें हाइड्रेंट्स होते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया है आजकल एक फाउंडेशन। तो एक फाउंडेशन मल्टीपल स्किन टाइप्स पे हम यूज कर सकते हैं। हाँ। बेसिकली फाउंडेशन शेड्स के साथ तो इंक्लूसिव हुए, बट वो स्किन अडेप्टिंग फैक्टर्स के साथ भी इंक्लूसिव हो गए। मतलब एक स्किन को हार्म ना हो, स्किन पे और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो ड्यू टू फाउंडेशन इटसेल्फ, तो उसके कारण से कई सारे ऐसे बैरियर मेकिंग और स्किन हीलिंग इंग्रेडिएंट्स भी फाउंडेशंस में इंक्लूड हो गए, विच इज आई थिंक एन अमेजिंग फैक्टर विद फाउंडेशंस, एन अमेजिंग वर्क डन विद द क्रिएटर्स ऑफ मेकअप। अभी एक फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे जो हमारा बजट फ्रेंडली है लेकिन प्रोफेशनल ब्रांड है, फॉरएवर 52। उन्होंने एक बाम फाउंडेशन निकाला है। सो इट्स गुड फॉर वेरी डिहाइड्रेटेड स्किन, मतलब जो बहुत ड्राई साइड पे हैं उनके लिए वो फाउंडेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें क्रीम या ऑयल इतना अच्छा है और पिगमेंट्स भी इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आपको क्वांटिटी इतनी लेनी है और वो आपके फुल फेस पे स्प्रेड हो जाएगा, आपको एक शीन देगा, आपको एक ग्लो देगा। So you are saying ऑयली स्किन के लिए हमको सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशंस चाहिए, एंड फॉर ड्राई स्किन वी नीड ऑयल बेस्ड और बामी और क्रीमी टेक्सचर्ड फाउंडेशन, हार्ड प्रेस्ड जो फाउंडेशंस हो सकते हैं। तो लिक्विड फाउंडेशंस में जो इल्यूमिनेटिंग साइड है वो फाउंडेशंस हम यूज कर सकते हैं। अगर क्रीम किसी को नहीं जाना है, क्योंकि देखिए हर ड्राई स्किन का भी एक पीएच है, ऑलराइट, तो वो किस लेवल तक है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमारे पास में। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको बाम बेस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल टू ड्राई है उनके लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनके फेस पे वो एक्स्ट्रा शाइन ऐड ऑन कर देगा, उनको बहुत ही फ्लैशी हो जाएगा जिसमें क्रीजेस ज्यादा विजिबल होने लगेंगी। कॉम्बिनेशन स्किन है, तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट फाउंडेशन जो मुझे लगता है वो मुझे मैक लगता है, क्योंकि मैक आपके स्किन को इतने अच्छे से अडॉप्ट कर लेता है कि मतलब लगता ही नहीं है, वो हमेशा आपको स्किन टू स्किन फिनिश ही देता है। So basically it does not look like, मैंने यूज किया है एंड आई हैव सीन मैक ऑन यू आल्सो,
तो जितने भी लोगों को मैंने मैक इस्तेमाल करते देखा है, आई हैव सीन अमेजिंग फिनिश रिजल्ट्स। और वाटर बेस्ड फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो Yes. वाटर बेस्ड फाउंडेशन में जैसे हमारा एनास्तासिया बेवर्ली हिल्स हो गया, मेरा जो करंट फाउंडेशन का जो चल रहा है वो है हमारा पैट मैकग्रॉथ, होली ग्रेल, होली ओह माय ग्रेल गॉड। सो वो हो गया, हाउस ऑफ लैब्स हो गए। तो ये कुछ ऐसे रनी फाउंडेशन है जो कि बस आपने एक पंप किया और वो रन हो जाते हैं। हाँ. वो कंटेन करते हैं वाटर को, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग हाँ. 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे वहां पे वाटर बेस थोड़ा सा फेल हो जाता है, हाँ. बट दैट गिव्स यू अ स्किन फिनिश। और मेरे साथ बहुत पहले कभी हुआ था ये, जब मतलब मैं धीरे धीरे समझ ही रही थी मेकअप के बारे में। I used to buy foundations which used to look ashy on my skin. मैं वीटिश हूँ, आई एम नॉट दैट डार्क, आई डोंट फॉल इनटू डार्कर स्किन टोन्स, बट स्टिल दोज फाउंडेशंस मेड मी लुक एशी। इवन अ लॉट ऑफ पीपल आई नो हैव बॉट दोज फाउंडेशंस, Wrong shade of wrong foundation, shades. yes. वो मतलब दिखता है कि रॉन्ग warm शेड है, नहीं है, हाँ. रॉन्ग शेड नहीं, बट वो जैसे अप्लाई हो रहा है वो एशी अपीयरेंस दे दे रहा है। नहीं, तो इसके पीछे का रीजन ये है अनुष्का कि हम गलत शेड चूज करते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, गलत शेड चूज करने की वजह से, प्लस हमारा अंडरटोन जो होता है, Yes. सरफेस टोन और अंडरटोन, जो अंडर से रिफ्लेक्ट हो रहा है ह्यू, जो हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे मेलानिन और हमारे केराटिन से मिलके बना होता है, Yes. राइट? उससे हम जज करते हैं कि हमारा अंडरटोन क्या है। हाँ. तो हमारा अंडरटोन मैच ना होने की वजह से फाउंडेशन ऐशी या ग्रे दिखता है। अच्छा, तो बेसिकली अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐशी क्यों हो जाता है हमारा फाउंडेशन। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरटोन्स। मैं आपको एक कैमरा पर्सन का पर्सपेक्टिव बताती हूँ इधर पे। अंडरटोन कैमरा पे विजिबल नहीं होती है। आप भले ही ऐशी फाउंडेशन लगा लोगे, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो वो दिखाएगा ऐशी, क्योंकि अंडरटोन ऐशी फाउंडेशन के अंदर से जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू कम विथ अ बेयर स्किन, तो वहां पे बेयर स्किन का जो अंडरटोन है वो आपको कैमरे पे विजिबल नहीं होगा। जो फाउंडेशन है उसका यूज केस क्या है? उसका यूज केस है कि आपके जितने भी टोनालिटी में चेंजेस है ऑल ओवर द फेस, उसको स्मूथ आउट करके वो पूरा विजुअल एक एस्थेटिक क्रिएशन पे बेस्ड है। तो वो कैमरा रियलिटी शो करेगा, इट विल नॉट गिव यू एनी फिल्टर्स व्हाटसोएवर। तो वहां पे जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत ज्यादा काम में आती है। एंड इन केस ऑफ आई थिंक ब्राइड्स ऑल्सो, क्योंकि हर ब्राइड एक सांचे में बन के फैक्ट्री आउटलेट की तरह बन के नहीं निकल के आ जाती। हर ब्राइड का अपना अपना स्किन कंसर्न होता है। मैं भी कभी ब्राइड बनूंगी तो मेरा स्किन कंसर्न अलग है। आई हैव पैंडा आईज, मतलब आई हैव डार्क सर्कल्स, तो वो कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स है। तो अब उसको ट्रीट करने के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, एक अलग कंसीलर यूज होगा, एक अलग फाउंडेशन यूज होगा। दैट्स व्हाई henceforth all the foundations and all the categories are so bifurcated and so differentiated. सो अंडरटोन जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम रूल होता है, हम अपनी वेन्स चेक करेंगे। Yes. अगर हमारी वेन्स ग्रीन है, दैट मीन्स वी आर ऑन वार्म साइड ऑफ टोन, राइट? अगर हमारी वेन्स ब्लू विजिबल हो रही हैं, डार्कर है, डीपर है, पर्पल साइड में है, तो वो हमारा कूल टोन Cool में tone आता है, से। राइट? और अगर हमारी दोनों मिक्स दिख रही हैं, ग्रीन भी विजिबल है और Blue भी ब्लू भी visible विजिबल है, Neutral है। दैट मीन्स वो न्यूट्रल अंडरटोन में फॉल करता है। सो अंडरटोन में एक मिस्टेक है जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं। वो मिस्टेक ये है कि हम हमेशा वार्म टोन हर जगह इधर मिक्स मिलेंगी, इधर ग्रीन मिलेगी। तो वार्म टोन का फाउंडेशन हम बाय कर लेते हैं, लेकिन वो येलो ज्यादा दिखने लगता है। हाँ। इट लुक्स लाइक टू येलो ऑन फेस। दैट मीन्स कि यू आर नॉट वार्मर साइड, यू आर ऑन, आपका जो टोन है, अंडर टोन है, हाँ। वो ऑलिव टोन है। अच्छा, तो वो तभी मिक्स होके येलो बना रहा है। इट इज गिविंग अ येलो इफेक्ट टू योर फेस। हाँ, क्योंकि आपने टोन सही सिलेक्ट नहीं किया ना। हाँ। आप वार्म साइड का आपने फाउंडेशन चूज किया है, आपकी स्किन टोन जो है वो ऑलिव है। मोस्ट इंडियन स्किन को हम वार्मर टोन कह देते हैं, लेकिन वार्मर टोन में भी ऑलिव टोन जो है वो उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है स्किन। तो हमारी जैसे वीटिश स्किन है, wheatish skin या है, हाँ। थोड़ी सी अगर हम साउथ साइड जाएंगे तो उनके टोन्स बहुत डिफरेंट होते चले जाते हैं, वो ऑलिव टोन की तरफ ज्यादा टर्न हो जाता है। ओके, ऑलराइट। तो आप कभी देखोगे कि यार हमने वार्म टोन फाउंडेशन ही लिया है, लेकिन ये ज्यादा येलो क्यों दिख रहा है? वही कलर सिलेक्शन, न्यूट्रल करने के लिए उसे बेसिकली ग्रीन ऐड हमें करना ही पड़ेगा, ऑलिव टोन लेके आना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटोन्स एंड वेरी लेस टॉक्ड अबाउट अंडरटोन्स आर ऑलिव अंडर स्किन टोन्स। तो अभी एक बहुत ज्यादा वास्टली यूज्ड टर्म है ऑल ओवर द इंटरनेट एंड आई थिंक इट्स बीन अराउंड देयर फॉर 10 years। मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो गया, विच इज अ ट्रू फैक्ट। इट्स नॉट अ गिमिक और एनीथिंग।
foundations do oxidize, but why do they oxidize? Why do they do that? Because अगर मैं घर में हूँ, मैंने वहाँ फाउंडेशन लगाया तो इतना ऑक्सीडेशन नहीं दे रहा है। जैसे ही मैं सन में गई हूँ तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो मेरा फाउंडेशन का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। So what is this oxidizing foundation? Let's talk about that. सो फाउंडेशन का ऑक्सीडाइज होना दैट मीन्स कि आपका फाउंडेशन किसी चीज के साथ में रिएक्ट कर रहा है और वो फाउंडेशन आपका ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। अब वो किस चीज से रिएक्ट कर रहा है? मे बी आपके अराउंड जो एयर है Okay. उससे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। फाउंडेशन में जो हमने पिगमेंट्स यूज किए, बेसिकली देखो ऑक्सीडाइज जब होता है फाउंडेशन तो वो अपना कलर चेंज करता है। हाँ. या तो वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है या ऐसे ही बोलते हैं हम कि ऑक्सीडाइज हो गया, इसने अपना कलर चेंज कर लिया। तो कलर में क्या चेंज हो रहा है? पिगमेंट चेंज हो रहा है। हाँ. तो वो एयर के कांटेक्ट में भी हो सकता है। हाँ. जो हमने बात की थी आयरन ऑक्साइड्स, तो आयरन ऑक्साइड्स की वजह से या तो क्वांटिटी उनकी ज्यादा है या उनका फॉर्मुलेशन एक दूसरे के साथ में नहीं बैठ रहा है, राइट? तो उसकी वजह से हो रहा है। ईदर इट्स योर स्वेट या अपना जो सीबम से जो ऑयल सेक्रेट हो रहा है, वो ऑयल के साथ में वो पिगमेंट क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपकी स्किन के पीएच पे भी डिपेंड करता है कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा, राइट? या फिर जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं फाउंडेशन में वो कहीं चीपर क्वालिटी के तो नहीं है। जितना हाई कवरेज फाउंडेशन होता है उतना ही वो ऑक्सीडाइज होता है, वो कलर चेंज करता है अपना। क्योंकि मैं जैसे हुडा के साथ काम करती हूँ, तो हुडा के साथ जब हम काम करते हैं तो वो बहुत थिक, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो जब आप लगाते हो, आपने शेड लगाया है बहुत लाइट कलर का, थोड़े टाइम ड्यूरेशन बाद देखोगे वो थोड़ा डल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पीएच की वजह से भी होती हैं, आपके अराउंड एयर की वजह से भी होते हैं, आपके सीबम की वजह से भी होती हैं। प्लस आप उस प्रोडक्ट के साथ में क्या कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, कभी-कभी उससे भी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज। ओके बिकॉज वी वर टॉकिंग बिहाइंड द सीन्स कि एसपीएफ भी इंक्लूड होने लगा है आजकल फाउंडेशन में, एंड दैट कैन मे बी लीड टू ऑक्सीडेशन। तो वो कहीं ना कहीं वो बात देखो इसमें एक फैक्टर ये होता है कि हमें कभी भी मैक्सिमम एसपीएफ वाला फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जितना ज्यादा एसपीएफ फाउंडेशन में होगा उतना ही वो ऑक्सीडाइज भी होगा। But it is so magical. You have to apply SPF before the foundation, right? But SPF, when included with foundation, it oxidizes. We have to use SPF. I'm not saying कि SPF use नहीं करना चाहिए. but अलग-अलग इस्तेमाल करो. उसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो आप use mild SPF like 15 SPF. अच्छा, okay. 20 SPF, 30 SPF. That is enough. हाँ, मतलब इतना अगर फाउंडेशन के अंदर डाला है SPF तो इट इज यूजेबल। यस, इट इज यूजेबल। आप टोन चेंज कर रहे हो, आप फाउंडेशन शेड अगर गलत चूज कर रहे हो तब ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इधर नहीं होता है। ओके आई हैव अप्लाइड वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाउंडेशंस एंड आई ऑलवेज seem to shine from my T-zone, मतलब shining from within हूँ यार मैं, but I don't like its appearance on the camera, right? और मुझे चाहिए होता है कि हाँ नहीं, मुझे भी एक smooth और mattifying base चाहिए होता है। तो what kind of foundation should I buy for myself in this case? ओके, सो ये आपके लिए बात कर लेते हैं और हमारे जितने व्यूअर्स हैं जिनका ऑयली स्किन है, जिनका टी जोन ऑयली है, उनके लिए हम कंपैटिबिलिटी देखेंगे पहले, क्योंकि हम हमारा जो प्राइमर होगा उसी प्राइमर के बेसिस पे हमें फाउंडेशन भी जज करना होगा कि व्हाट आई हैव टू बाय। अगर मुझे अपना स्वेट कंट्रोल करना है, मेरे सीबम के प्रोडक्शन एक्सेस ऑयल को रोकना है, तो व्हाट विल आई चूज? एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर मैं चूज करूंगी। ऑलराइट, अब सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर पे मैं वाटर बेस्ड तो नहीं लगा सकती। हाँ, बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? इट विल क्योंकि हमने स्मूदन आउट किया है। हमने पोर्स, जो अपने पोर्स हैं उनको थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली उनको हमने क्लॉग किया है। बिठाया है उनको वहाँ पे। तो पानी तो उसको धक्का देके बाहर निकाल देगा। नहीं, बट वो पानी को रिपेल करेगा ना। हाँ, वो भी एक बात है। आप कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाओ, आप उस पे वाटर स्प्रे करो, क्या होगा? वो पानी स्लाइड कर जाएगा, है ना? दैट मीन्स कि उस पे अगर हम वाटर बेस्ड फाउंडेशन लगाएंगे, उसकी सरफेस पे, उस सिलिकॉन बॉल के सरफेस पे नहीं बैठेगा। गॉट इट। वाह यार, इट इज सो इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर पे हमारा वाटर बेस्ड फाउंडेशन नहीं रुकेगा, वो रिस जाएगा, मतलब इट विल फ्लो अवे। हाँ, ओके, वो आपका स्लाइड हो जाएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने ग्रिपिंग प्राइमर लगाया है, ठीक है, ग्रिपिंग प्राइमर या हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाया है, ठीक है, जिसमें इल्यूमिनेटिंग पार्टिकल्स हैं, स्ट्रोब क्रीम काइंड ऑफ। अब मैं कोशिश कर रही हूँ उस पर मैट फाउंडेशन लगाने की। क्या होगा? मैट फाउंडेशन में क्या है? मैट फाउंडेशन में सिलिकॉन है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि हमने मॉइस्चराइज भी किया है,
हमारा ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक और हाइड्रेटिंग क्रीम लगा ली, उसके ऊपर मैं सिलिकॉन बेस फाउंडेशन लगाऊंगी, क्या होगा? आई थिंक वो द बेस विल मूव, बेस स्लिप करेगा, द बेस विल मूव, है ना? यस। तो सी, आपने जब प्राइमर यूज किया सिलिकॉन बेस, हाँ, तो आपका फाउंडेशन भी होना चाहिए सिलिकॉन बेस, Okay. ताकि वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ सके। तो बेसिकली हमें प्राइमर और फाउंडेशन को एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। Compatible होना अगर आप हाइड्रेटिंग प्राइमर ले रहे हैं तो फाउंडेशन शुड आल्सो बी हाइड्रेटिंग। तो सिलिकॉन बेस प्राइमर के लिए सिलिकॉन बेस फाउंडेशन, वाटर बेस फाउंडेशन के लिए वाटर बेस प्राइमर। ओके, एंड ऑयल बेस्ड के लिए भाई सिमिलर। ओके, ऑलराइट। तो इस बार के टिप्सी ट्यूसडे पे बस इतना ही। आई डोंट थिंक ये बस इतना ही है, काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और भी बहुत ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टचिंग अपॉन वेरी 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 इंटरेस्टिंग येट controversial topics. So stay tuned and keep watching Gloss Boss Glam Room and Tipsy Tuesday every Tuesday with me and Khushbu. Bye bye, toodaloo.